पश्चिमी यूपी में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो जारी करेंगे और ऐसे में आज बुलंदशहर के झाझर ककोड़ में गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के जनसमर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से वोट करने की अपील भी करेंगे। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज बागपत से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। बीजेपी से गठबंधन में मिली दोनों सीटों पर जीत के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ौद और छपरौली विधानसभा क्षेत्र में जयंत शक्ति रथ पर सवार होंगे और शाम 6:30 बजे बड़ौद स्थित पार्टी कार्यालय में इसका समापन करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने 2 टूक कहा है कि एनआरसी और यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। टीएमसी का कहना है कि अगर केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो एनआरसी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। टीएमसी के घोषणा पत्र में सीए और एनआरसी को खत्म करने के जिक्र पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, कहा सबसे पहले तो आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपका कोई उम्मीदवार संसद पहुंचे। ये पागलपन है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी, मतदाताओं तक पहुंचने के लिए संदेश दिया और इसमें आगामी चुनाव को लेकर पीएम ने सभी कैंडिडेट्स का उत्साहवर्धन किया। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ये चुनाव देश के वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का एक अवसर है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। कहा, मुझे दुख है कि अमेठी जो संतों और सनातनियों की भूमि है, जहां से हर वर्ग के लोगों ने बलिदान दिया, इस क्षेत्र में एक ऐसे नेता हुआ करते थे जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे का भी समर्थन किया है। हर वर्ग ने अपनी आहुति दी है, हर समाज के व्यक्ति ने आहुति दी है। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन कर चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव का बीजेपी ने आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर भारी पथराव हुआ। शक्तिपुर स्कूल से शुरू हुई शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं पर बम फेंके गए। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े चोर ने सीमेंट सरिये की दुकान में हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकानदार ने बताया कि कुछ काम के लिए घर पर गए हुए थे और इसी बीच एक युवक दुकान में घुसा और उसने गल्ले से करीब 45,000 रुपए चोरी किए। सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। यूपी के चंदौली में अज्ञात वाहन ने सवारी ऑटो को टक्कर मार दी, जहां सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया और ऐसे में दोनों तरफ वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई। पुलिस के काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों ने रोड खाली की। यूपी के बहराइच में चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां मतदान 13 मई को होना है। नामांकन प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। सकुशल नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में जगह जगह बैरिकेडिंग और बैरियर लगाए गए हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर को 16 सीसीटीवी से लैस किया गया है। बहराइच में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बौंडी थाना के कोदही में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आस पड़ोस के खेतों में गेहूं की फसल को अपनी चपेट में लेते हुए नजर आई आग और करीब 500 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। इससे ग्रामीणों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले बुलंदशहर में फिर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। 2.5 लाख रुपए की 56 पेटी शराब आबकारी विभाग ने पकड़ी है। 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा और पंजाब से तस्करी कर बुलंदशहर लाई गई थी शराब की खेप। शराब तस्करों के खिलाफ दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में हजारों मछलियों की हुई मौत। तालाब में पाली गई हजारों मछलियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मछली पालक का रो रो कर बुरा हाल है। कीटनाशक दवा डालकर मछली मारने की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के कालिंदी कुंज में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। देखते ही देखते ये आग दूसरी दुकानों तक फैल गई। दमकल की करीब 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फर्नीचर की दुकान में रात करीब 11 बजे अचानक किसी वजह से आग लग गई और आग ने दुकान में रखे लकड़ी के फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया।
आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज वक्फ बोर्ड घोटाले में केस में अमानतुल्लाह खान की ईडी के सामने पेशी होगी। अमानतुल्लाह को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होने पर एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने अमानतुल्लाह के खिलाफ नॉन वेरिएबल वारंट जारी किया है, जिस पर आज राउ जमीनी कोर्ट में सुनवाई होनी है। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में 3 रोड शो और रैली करने वाले हैं। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने से पहले आज अपना पहला रोड शो अहमदाबाद जिले के सानंद शहर में, दूसरा गांधीनगर जिले के कलोड शहर में करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में आज कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म होने के बाद राउ जोन कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं वायरल वर्ल्ड की, जहां तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं और आपके सामने आते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसे देखकर आप एक बार में समझ नहीं पाएंगे कि ये सच है या फिर स्टंट। देखिए जरा ये वीडियो। सड़क पर दौड़ता एक ट्रक, उसके अगले पहिए पर फंसी एक बाइक, उसमें से निकलती हुई तेज चिंगारी और उस बाइक पर खड़ा एक युवक। ना ये कोई स्टंट है, ना रील और ना ही किसी फिल्म का सीन, ये हकीकत है। हैदराबाद के वायरल हो रहे इस वीडियो की हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। फिर क्या, बाइक ट्रक के अगले टायर के नीचे आ गई और युवक ने ट्रक की खिड़की को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लोगों ने वीडियो बनाया तो ट्रक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी, जिससे पहले तो बाइक से चिंगारी निकली, फिर बाइक भी दूर जाकर गिरी। युवक ट्रक के फुटबोर्ड पर चढ़ गया, जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन तब तक ट्रक ड्राइवर उसे लेकर काफी आगे निकल गया। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। तो वहीं आजकल युवाओं में रील का क्रेज जोरदार देखने को मिल रहा है। जहां रील बनाकर कोई हिट हो जाता है तो कोई जेल में फिट हो जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और व्यूज की अंधी दौड़ में युवा कुछ भी करने निकल पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवा अपनी जान के साथ दूसरों की जान की भी परवाह नहीं करते। अब इनको ही ले लीजिए, ये चले थे रील बनाकर पॉपुलर होने, लेकिन पुलिस ने इनके सारे खेल पर पानी फेर दिया। नई दिल्ली में आधी रात को 1-2 नहीं बल्कि 28 युवक रील बनाने के लिए बाइक से निकले, वो भी बिना हेलमेट के। लेकिन तभी पुलिस ने इनको बीच रास्ते धर लिया। सभी बाइक सवारों को रोक लिया और बिना हेलमेट के सफर करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि ये रील बनाने निकले थे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी की बाइक को सीज कर दिया और जांच जारी है। ऐसे तो आपने शादी के कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरत में आ जाएंगे। और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर ये शादी क्यों है खास, जरा देखिए इस वीडियो में। किसी ने सच कहा है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। 2 70 साल के बुजुर्ग शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 2 70 साल के बुजुर्ग शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। जहाँ आज की युवा पीढ़ी प्यार में तो विश्वास करती है लेकिन शादी नहीं करना चाहती, तो वहीं यूपी के सीतापुर की अनोखी कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है और इनकी शादी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सीतापुर के एक आश्रम में 1 साल पहले दूल्हा बने बुजुर्ग रहने आए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात 70 साल की महिला से हुई। दोनों की जान पहचान बढ़ी तो इन्होंने जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया। बताया जा रहा है 70 साल के बुजुर्ग मनोहर लाल अभी तक कुंवारे थे और 70 साल की उम्र में ये उनकी पहली शादी है। और अगला वायरल वीडियो चोरी की घटना से जुड़ा हुआ है और चोरी भी ऐसी की गई है कि किसी को खबर तक नहीं लगी। देखिए इस वीडियो में। खाली पड़ी दुकान, केबिन खाली, कुर्सियां खाली, मेज पर पानी गिरा हुआ। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी एक युवक इस दुकान में किसी काम से दाखिल होता है। लेकिन जैसे ही पूरी दुकान को खाली पाता है, उसके मन में कपट आ जाता है। हर तरफ घूमता है, माहौल को टटोलता है, परखता है कि कोई आ तो नहीं रहा।
फिर केबिन के दरवाजे पर पहुंचता है। मेज की हर ड्रॉर को खोल कर देखता है। एक को लॉक पाता है तो पेचकस से उसका लॉक तोड़कर फिर दौड़ के केबिन के दरवाजे पर जाकर आश्वस्त होता है कि कोई आ तो नहीं रहा। जैसा ही उसे ग्रीन सिग्नल मिलता है वो फिर उसी ड्रॉर के पास आता है। उसे खोलकर उसमें से 500 के नोट की गड्डी निकालकर 9 2 11 हो जाता है। चोरी की यह घटना यूपी के सहारनपुर की है, जहां एक सीमेंट सरिया की दुकान का मालिक जैसे ही खाना खाने के लिए बाहर गया वैसे ही चोर ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर ने ड्रॉर से 45,000 रुपए चोरी किए। दुबई में जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, कई तरह के चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं, लेकिन